मैं मुंबई में एक अच्छे उपनगर में रहता हूँ और ये कहानी मेरी माँ के बारे में है। उनकी उम्र 48 साल है। वह एक शिक्षिका के रूप में काम करती हैं। उनकी ऊंचाई 5 फीट है और उनका फिगर 33.34.33 है। उनका नाम लता है। बहुत समय से मैं अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के बारे में व्यभिचारी विचार रखता था। हम 18 साल की उम्र से डेटिंग कर रहे थे। अब हम दोनों की उम्र 22 साल है। उन व्यभिचारी भावनाओं के कारण मैंने लोगों के साथ ऑनलाइन चैट करना शुरू कर दिया। मैं उसे सामूहिक घपाघप करते हुए देखना चाहता था। तो अजनबियों से चैट करते हुए मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने कहा, भाई, हम कुल 5 लड़के हैं जिनकी उम्र 18 से 19 के बीच है और जो उत्तर प्रदेश बिहार से हैं। हम पनवेल के बाहर एक गैरेज में मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं। हमें इंटरेस्ट है तेरी गर्लफ्रेंड में। मैंने उससे कहा, मेरी गर्लफ्रेंड अभी तैयार नहीं है। उसने कहा, चिंता मत करो, बस उसे यहां ले आओ और हम उसे बहकाएंगे और उसके साथ घपाघप करेंगे। ये कहानी फुल घपाघप वाली है जो मैं यहां नहीं डाल सकती। अगर आपको ये कहानी पूरी सुननी है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करे। मेरी टेलीग्राम आईडी है ऑडियो स्टोरी 69। ये सहमति से होगा। मैंने उसके साथ तालमेल बिठाया। हमने संपर्कों का आदान प्रदान किया और एक समूह में चैट करना शुरू कर दिया जहां वे 5 लड़के और मैं थे। एक दिन उन्होंने मेरी मां की तस्वीर देखी जिसे मैंने अपने स्टेटस पर लगा रखा था। उन्होंने मुझे मैसेज किया, बुरा मत मानो तो एक बात पूछनी थी। मैंने उनसे कहा, संकोच मत करो, आगे बढ़ो। उन्होंने पूछा कि क्या वे पहले मेरी मां पर यह आजमा सकते हैं। उन्हें वह पसंद आई और मैंने उनसे कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय दें। थोड़ी देर बाद मैंने जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह इतनी खुली और आसानी से बहकाने वाली नहीं है। उन्होंने मुझे चिंता न करने को कहा। वे कोई योजना बनाएंगे। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे बुलाया और उसकी पसंद, नापसंद, पेशा आदि के बारे में पूछा। उन्होंने एक योजना बनाई और मुझे शुक्रवार को उस पर काम करने को कहा और इस तरह शुक्रवार आ गया। योजना के अनुसार एक बार जब माँ स्कूल से घर आई तो मैंने उनसे कहा, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके छोटे भाई हैं, उनको आपकी मदद चाहिए पढ़ाई में। क्या हम उनके घर जाकर उनकी मदद कर सकते हैं? माँ ने कहा, उन्हें ही बुला ले अपने घर में, यहां पढ़ा लूंगी उन्हें। मैंने उससे कहा, वो बेचारे यात्रा नहीं कर सकते और सब बिहारी हैं। आपको पता है ना डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। माँ ने कहा, फिर रहने देना, मुझे भी नहीं जाना। उसने यह विचार अस्वीकार कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसीलिए मैंने उन लड़कों को संदेश दिया कि हम नहीं आ पाएंगे। योजना काम नहीं आई। फिर इन लड़कों ने मुझे जवाब दिया, माँ और पिताजी के बीच कुछ लड़ाई जैसी स्थिति पैदा करो ताकि वह घर छोड़कर नानी के घर चली जाए। एक बार जब वह बाहर निकल जाए तो उससे पूछो कि क्या वह मदद करने के लिए हमारे घर आना चाहेगी। इस बात की बहुत संभावना है कि वह विद्रोह करेगी और पिताजी की पसंद के खिलाफ जाना चाहेगी। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ न कुछ उपाय निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ समय बाद मैंने माँ और पिताजी के बीच एक छोटी सी लड़ाई शुरू कर दी। इससे उनके बीच बहुत बड़ी बहस हुई, जिसके बाद शाम 6 बजे के करीब मेरी माँ ने मुझसे कहा, चल मुझे नानी के घर ले चल, मुझे यहाँ नहीं रुकना आज। थोड़ी देर बाद जब वह तैयार हो रही थी मैंने उसे टोका, अगर जा ही रहे हैं तो चलो ना उन लड़कों की मदद भी करके आते हैं। माँ झिझकी लेकिन बोली, ठीक है, जल्दी करो। मैंने खुशी खुशी उन लड़कों को संदेश भेजा कि योजना कामयाब रही और हम उनके घर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अंगूठा दिखाया और मैं और माँ रात 8 बजे के आसपास उनके घर पहुंच गए। मैंने अपनी बाइक एक गैरेज के सामने रोकी और माँ से नीचे उतरने को कहा। माँ ने वह जगह देखी। यह हाईवे के किनारे एक बंद गैराज जैसी दुकान थी। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, हम सब यहाँ कभी कभी ही पढ़ने आते थे। मैंने एक लड़के को बुलाया और बताया कि हम पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने अंदर से शटर खोला और हमें अंदर आने को कहा। मैंने माँ का हाथ थामा और हम दोनों अंदर चले गए। लड़के ने हमारे पीछे से दरवाजा बंद किया और हमें अंदर ले गया। जहां हम अंदर गए वहां एक अच्छा खासा गैरेज था जिसमें एक कार खड़ी थी। यहां वहां औजार रखे हुए थे।
इस कमरे में बस एक छोटा बल्ब था जिससे फर्श पर रोशनी दिखाई देती थी। हमारे बाईं ओर इस कमरे के पीछे एक दरवाजा था जो एक क्षैतिज लेआउट स्टोर रूम में खुलता था। इस बहुत ही अंधेरे कमरे से अगले कमरे तक एक खिड़की थी। खिड़की से लगभग 4 फीट दूर इसके दाईं ओर एक और दरवाजा था। ये एक कमरे में खुलता था जहां ये लड़के इंतजार कर रहे थे। जब हम इस कमरे में दाखिल हुए तो मां को शक हुआ, लेकिन जब हम अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि खिड़की के नीचे 2 गद्दों पर 4 लड़के किताबें खोलकर बैठे थे। उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन यह कमरा अभी भी गंदा था। इसमें सिर्फ एक 0 पीले रंग का बल्ब था जो पूरे कमरे को रोशन कर रहा था, और कोई वेंटिलेशन नहीं था। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए मुझे टेलीग्राम में मैसेज करें। मेरी टेलीग्राम आईडी है ऑडियो स्टोरी 689।